हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, ठीक है। उसको आपको कन्वर्ट करना है एल्जेब्रिकली, यानी उसकी इक्वेशंस बनानी है और उस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, आपको वो काम करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट बिफोर 7 ईयर, इट मीन्स 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू आर। 7 साल पहले की अगर बात करें तो वो कितने टाइम था? 7 टाइम था उसकी डॉटर की एज का। और अगर आप बात करें वो आफ्टर 3 ईयर, यानी कि वो फ्यूचर की बात करें, तो वो कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी। जितनी तुम हो जाओगे उससे मैं 3 टाइम्स रहूंगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर। आफ्ताब की एज को आपने क्या मान लिया? एक्स ईयर। एंड द एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर। ओके, यानी आफ्ताब को आपने एक्स ईयर मान लिया है और उसकी जो बेटी है, उसकी डॉटर है, उसको आपने वाई कंसीडर किया है। अब सिचुएशन फर्स्ट, हर बार ध्यान रहे आपके पास दो सिचुएशन आएगी, दोनों सिचुएशन से अलग अलग आपकी इक्वेशंस निकलने वाली है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है? 7 ईयर एगो। तो बेटा इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? एक तरफ आपको आफ्ताब की एज लिखनी है, एक तरफ आपको डॉटर की एज लिखनी है और दोनों को इक्वल का साइन लगाना है। आपको पता है कि ये दोनों अभी इक्वल नहीं है, तो आपको कुछ प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये सब काम हम अब करेंगे। अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? पहली बात वो कह रहा है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है। इट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 ईयर फ्रॉम बोथ एज, यानी उसके फादर यानी आफ्ताब और उसकी डॉटर दोनों में से आपने 7 ईयर को माइनस किया। तो अब ये दोनों की क्या आ गई है एज? 7 ईयर एगो। अब वो क्या कह रहा है? आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू आर, यानी जितनी थी तो उससे मैं 7 गुना मल्टीप्लाई में था, 7 टाइम था। ये 7 टाइम था, आप चाहते हो कि ये इक्वल हो जाए, तो याद रहे ये 7 टाइम है, इट मीन्स ये आपके सामने क्वांटिटी या एज जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपकी क्वांटिटी या एज छोटी है। जैसे कि सिंपल सी बात बताता हूं, इधर है 700, इधर आपने लिखा हुआ 100। अब ये 7 टाइम है ना, ये कितना है? 7 टाइम। आप इसको इक्वल करना चाहते हो तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 700, ये भी 700। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है। तो ये 7 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करो, देखो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7, 7 जा 49। फिर x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 और माइनस का 7 आपने उधर भेज दिया तो कैसा हो गया? प्लस का 7 हो गया। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। देखिए ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो ये आपने क्या किया? उसको एल्जेब्रिकली शो कर दिया, उसकी इक्वेशन आपने बना दी जो अपनी वर्ड प्रॉब्लम थी वो वाली। तो अब सिमिलर काम आपको क्या किसके लिए करना है? कैश सेकंड के लिए। तो ध्यान दें, कैश सेकंड क्या दे रखा है? आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी आफ्टर 3 ईयर। इट मीन्स ये आपका आफ्ताब है और इधर उसकी डॉटर है। ये x है, ये y है, दोनों को आपको इक्वल करना है। 3 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है, तो एज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा? x प्लस 3 y प्लस 3। दोनों में आपने कितना प्लस कर दिया? 3 ईयर प्लस कर दिया। और उसके बाद वो कितना टाइम होता है? 3 टाइम्स रहता है। कौन? उसका फादर यानी कि आफ्ताब 3 टाइम रहता है। इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किसको कर देंगे? डॉटर की एज को। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 प्लस 3 आपने ट्रांसफर किया तो माइनस में, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है सेकंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपके 6 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है? 6।
तो इस तरह से जो क्वेश्चन हो उसकी पहले आपको एज को एल्जेब्रिकली बताना होगा, 2 इक्वेशन निकालनी होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन अगला स्टेप सीखते हैं। यहां आप चाहो तो देखो एक छोटी सी बात, जो मैंने कहा है कि आफताब की एज कितनी है x, तो आप यहां पे एक लाइन और भी लिख सकते हो कि एज 7 ईयर एगो की अगर बात करें तो आफताब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 7, डॉटर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस 7। कब की बात है, जब वो कर दें आप 7 ईयर एगो, तो ये वाली स्टेप भी एक साइड में लिख सकते हैं। केस सेकंड की बात करें, अगर आप कह दो कि 3 ईयर आफ्टर, तो बात करें तो आफ्टर में जो अपना आफताब आज x ईयर का है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो गया आफताब और ये उसकी डॉटर। तो उसके लिए आप कहोगे जो y थी वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो ये सेक्शन भी, ये वाला पार्ट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आफताब और डॉटर यानी x प्लस 3 और y प्लस 3, इनमें क्या रिलेशन है कि आफताब 3 टाइम है, तो 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उसकी डॉटर की एज को, तो आपको इक्वेशन मिली है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। देखो अब मान लीजिए आप इस इक्वेशन को, जो 2 इक्वेशन आपको मिली है, इन दोनों को आप अगर मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कहलाती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आपसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया x, y की टर्म इधर लानी है तो ये हो जाएगी -7y, -42 ट्रांसफर हो जाएगा तो +42। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट, और सेकंड वाली क्या हो जाएगी x -3y, +3y को आपने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड में और +6 भी इधर आ गया तो -6 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड में भी लिखना चाहो तो ऐसे है, बाकी अपना वो भी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले इसमें x की वैल्यू आपको कुछ पुट करनी है, जिससे आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, y की मिलेगी। अपन कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, हालांकि जहां पे x और y जो है ना वो एज है, एज कभी 0 नहीं होती, लेकिन इसने एज निकालने का नहीं कहा है, उसने कहा है कि इन इक्वेशंस को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो देखो x की जगह आपने 0 रखा तो 7 इंटू वाई माइनस 42, तो ये तो है 0 इज इक्वल टू, यहां पे हो गया देखो 7y, आप चाहो तो -42 को ट्रांसफर कर दो इधर तो +42 हो गया। तो y की वैल्यू निकालनी है, 7 मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और 7 की टेबल कितने टाइम आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6। तो यहां पर अपना x क्या था, x इज इक्वल टू था 0। ये अपन ने एक सॉल्यूशन निकाला इसका। आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, मिनिमम 2 निकालने हैं, या अपन 3 निकाल सकते हैं। इस बार आप क्या करें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दूसरी वैल्यू रखनी है, तो x इज इक्वल टू क्या रख दें, 7 रख दें। पुट x इज इक्वल टू 7, तो x की जगह आप 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ठीक है, तो यहां से x की जगह आपने 7 रखा तो 7 माइनस 42 है ना, इधर आएगा +42, 7y, यहां से ये हो गया 49 इज इक्वल टू 7y एंड y इज इक्वल टू 49 अपॉन 7। 7 की टेबल 49 में कितने टाइम, 7 टाइम, तो y की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू भी आपने क्या पुट की, 7 पुट की। ठीक है, तो ये आपके पास 2 आई है इन इक्वेशन के सॉल्यूशन। आप इस तरह से आपको उसको ग्राफ बनाकर भी, सॉरी यहां टेबल बना के लिख सकते हैं। हम कहेंगे x की वैल्यू अपन ने 0 पुट की, तब y की वैल्यू निकल के आई 6। फिर देखिए x की वैल्यू कितनी पुट की आपने, 7, तो y भी कितना आ गया है, 7। ठीक है, तो ये अपने पास इसके 2 सॉल्यूशन आ गए। अब सिमिलर कंडीशन, सिमिलर आपको प्रोसेस है इस दूसरी इक्वेशन के लिए। तो क्या करें, इस बार पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, यहां से 3y इज इक्वल टू प्लस का 6 आपका ट्रांसफर हो गया माइनस में,
तो y इज इक्वल टू -6, ये 3y के साथ मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू आ गई, देखो 3 की टेबल 6 में 2 जा, और वो भी कैसा, माइनस। देखो भाई यहाँ -2 इज इक्वल टू वाई लिखूं या y इज इक्वल टू -2, दोनों बात एक ही है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, उसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए। x की वैल्यू आपने पुट की 0, तब y की वैल्यू आई है आपके पास -2। इस बार आप क्या करो, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो देखो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, प्लस 6, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 6 आ गई। यानी x की वैल्यू 6 आई है कब, जब y की वैल्यू आपने क्या की है, 0। तो कोई भी इक्वेशन के आप जब ग्राफ बनाओ तो x की वैल्यू 0 पुट करना एक बार y की वैल्यू 0 पुट करने से आपके सॉल्यूशन आसानी से आएंगे। अब अपन देखेंगे कि उनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां अपने सॉल्यूशन देखने हैं कि क्या ये सॉल्यूशन बहुत बड़ी संख्या में है। तो आप देखोगे 0, 7, 6, -2 ये बहुत ही छोटी नंबर्स हैं। तो ये जो अपने ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, ये हैं पॉजिटिव किसके, x के। यानी ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। और इधर जो है वो है x एक्सिस, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे अपन नंबर लाइन पे शो करते हैं ना, वैसे ये भी आपकी x डैश एक्सिस कह दीजिए। y पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे जो है आपका y क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में y डैश। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दें, ऊपर पॉजिटिव में होगा ना, और भी आगे वैल्यूज -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब देखिए यहां पे आपको जो x की वैल्यू है वो 7 तक देनी है। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 6। x की वैल्यू 0 कहां होती है, पूरी y एक्सिस पे। इसका मतलब y एक्सिस पे आपको 6 ढूंढना है। यहीं पे आप कह सकते हो x 0 है, y की वैल्यू 6 है। तो ये अपना पहला पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड देखिए 7, 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, ये दोनों एक दूसरे को कहां मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इन दोनों यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाती हुई आपको एक लाइन खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस लाइन पे आपको लिखना है x इज इक्वल टू 7y - 42, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकंड को शो करना है, तो एक काम और अपन कर सकते हैं कि यहां हमें क्या लिखनी होगी, स्केल लिखनी होगी। स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। x एक्सिस पे देखो आप 1 सेंटीमीटर आप पर आपने कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है। और स्केल ऑन y एक्सिस वो भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। वैसे आप साथ भी लिख सकते हैं, स्केल ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि दोनों क्या है आपकी स्केल सेम है। तो ये हो जाएगा आपका स्केल लिखना। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 यहां पर, जहां y की वैल्यू -2, x ऑटोमेटिक क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। दूसरा देखिए आप, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, तो जब y की वैल्यू 0 इसका मतलब x एक्सिस हो गया, और x एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 6,0। इस तरह से पॉइंट लगा के आप उसके कोऑर्डिनेट जरूर लिखें। तो यहां से इस लाइन से, इस पॉइंट से होते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और उसका x इज इक्वल टू 3y + 6। देखिए
ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन अगर अपने को इसकी वैल्यू निकालनी होती कि आफताब की एज क्या है, उसकी डॉटर की एज क्या है, तो देखो ये जो ग्राफ है ना, ये लाइन ये है तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये आगे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है। तो आप क्या करें, ये जो स्केल है ना, ये स्केल को आप बड़ा ले लें, वाई की और एक्स एक्सिस की जो स्केल है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू सॉरी 1 एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको 5 यूनिट या 10 यूनिट ले लेने हैं। और फिर ये जो वैल्यू है ना, ये जो x की और y की जो वैल्यू पुट की है वो आपको 10, 20, 30 इस प्रकार से 10 के मल्टीपल में भी रख सकते हैं। तो ये दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी वहां से जब आप x एक्सिस पे आओगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और वहां से जब आप y की एक्सिस पे आओगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ का। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का यहां केवल रिप्रेजेंटेशन का है, इसलिए इन दोनों का यहां कट होना जरूरी नहीं है। अगर अपने को वैल्यू निकालनी होती तो ये वैल्यूज भी आप थोड़ी बड़ी लिखते, क्योंकि ये एज का क्वेश्चन है, तो आप बड़ी लिखते तो डेफिनेटली वो दोनों लाइन जो है वो यहां पे कट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड देखिए, जिसमें आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ द 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160 and after some time cost of the 4 kg apple and 2 kg grapes is 300. Find the equation algebraic equations and represent them into geometrically form. ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है और उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। लेट द कॉस्ट ऑफ द, आपके पहले एप्पल दे रखा ना, एप्पल इज x रुपीज and the cost of the grapes is y रुपीज। ठीक है, एप्पल को आपने x रुपीज माना है और ग्रेप्स को माना है y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 2 kg एप्पल, देखो पहली इक्वेशन बन रही है अपनी, एप्पल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x है। अब 2 kg है, इसका मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 kg ग्रेप्स, यानी आपकी ग्रेप्स की जो कॉस्ट y है वो 1 kg है, इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लाई में 1 है और उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ता है, 160 रुपीज। तो ये आ गई आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी अपने, वो है आपका 4 kg एप्पल, यानी जो एप्पल है x रुपीज उसकी कॉस्ट है और वो कितने kg है, 4 kg है, प्लस 2 kg ग्रेप्स, यानी जो ग्रेप्स है आपकी वैल्यू y है वो 2 kg। ठीक है, और उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 300 रुपीज। अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको तरीका बताया कि पहले आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू पुट करनी है 0, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो आपको सिंपल से सॉल्यूशन मिल लेंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 0। देखिए यहां y उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y की वैल्यू आपने 0 पुट की तो ये हो गया, देखिए 2x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहां कितना है 160, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 160 अपॉन 2, वैल्यू आई है 80। फिर से देखिए y की वैल्यू 0 पुट की, इसका मतलब ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 160 और 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। तो जो आपके पास सॉल्यूशन आया उसको आप एक टेबल में लिखेंगे, पहले वैल्यू x की और बाद में y की। तो y की वैल्यू आपने देखो 0 पुट की है तो x की वैल्यू आई है 80। अब सेकंड, इस बार अपन क्या करें, इस बार अपन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, ये क्या हो गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, देन यू कैन से y इज इक्वल टू 160, यानी 160 कब आया, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की 0। ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए। मिनिमम आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने, मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप 3 भी निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखो पुट
x और y किसी एक को आपको क्या करना है, 0 करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड इंप्लाइज दैट इस बार x की वैल्यू 0 यानी 4 इंटू ये हो गया आपका 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो ये हो गया देखिए 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300 और y इज इक्वल टू 300 और 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू मिलेगी 150। इसके लिए भी आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें आपको पहले x लिखना है फिर y लिखना है। x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू आई है 150। एक और वैल्यू निकालें, इस बार आप क्या कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी देखिए 4x प्लस 2 इंटू, बस y की जगह आपको पुट करना है 0। तो क्या करना है देखो, यहां पे आपको y की जगह आपको पुट किया आपने 0 इक्वल टू 300। 4x प्लस ये हो गया 0, 2 इंटू 0 300। 4x इज इक्वल टू 300 हुआ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, ये 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो 4 की टेबल आपके यहां पे देखिए 4 7 जा 28, रिमेनिंग है आपका 2, आगे है 0 20, 4 की टेबल 20 में 75, यानी x की वैल्यू आपके निकल के आई है 75, तो y की वैल्यू क्या है 0। इन दोनों को अब रिप्रेजेंट करना है यहां। तो क्या कीजिएगा आप यहां, नेगेटिव टर्म्स हमारे पास नहीं है ना, तो पॉजिटिव वाला अपन थोड़ा पोर्शन ज्यादा ले लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया 0,0, ये x डैश एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस, ऊपर आपके जो है y की पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे y की नेगेटिव डायरेक्शन। यहां पे आपको देखो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम y की वैल्यू 160 तक है और x की वैल्यू कितनी है 80 तक। तो आप क्या कीजिएगा यहां पे, यहां स्केल जो आपको लेनी है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, आप दोनों के लिए सेम स्केल ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 रुपीज ले सकते हैं। यहां अपना यूनिट है वो 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज या 20 यूनिट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आपको स्केल लिखनी होगी। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को यहां ग्राफ में शो करना होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले स्केल सेलेक्ट करनी है, स्केल चूज करनी है। तो देखिए आप आपकी जो x और y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है आपकी, देखो 75 80 तक है मैक्सिमम, y की वैल्यू 0 टू 160 तक है। तो आपको क्या कीजिएगा, x और y एक्सिस पे अपन सेम स्केल चूज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट। आप यहाँ पे स्केल 20 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, आपकी जो आपको सुटेबल लगे वो ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ 20 की स्केल ली है। सबसे पहले रिप्रेजेंट कीजिए इस पॉइंट को, x इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू जो 0 होता है वो x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पर 80, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 80 और y इस एक्सिस पे 0 होता है। इसको आपको साइड में लिख देना है 80,0, ये इसका कोऑर्डिनेट है। सेकंड देखिए x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 160, x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 160, तो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हम लिखेंगे x की वैल्यू यहां पे 0 है, y की वैल्यू 160, और इन दोनों को मिलाते हुए जो यहां से पास हो, आपको ग्राफ खींच देना है, लाइन खींच देनी है। इस लाइन पर आपको इक्वेशन लिखनी है। ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये इसका लाइन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा देखिए आप x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 150, ये देखिए y इक्वल टू 150 यहां हो जाएगा, कहां पर 140 और 160 के मिड पॉइंट पे, क्योंकि आपका स्केल जो है वो 20 का है
तो मिड पॉइंट हो जाएगा वो 10, तो यहां पे हो जाएगा 150 और x की वैल्यू क्या है 0। आपको पता ही है इसी पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,150। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट जो है देखो वो कितना है, y की वैल्यू आपको 0 लेनी है और x की वैल्यू 75 लेनी है। अब थोड़ा ध्यान देना यहां पर, 75 कहां से होगा, ये है 60, ये है 80, इन दोनों का जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 70। क्या हो जाएगा 70, और आपको लेना है 75। तो देखो 70 और 80 के बीच में ये पॉइंट जो आएगा ना, ये हो जाएगा आपका 75। इस 75 को इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ में मैं ये कोऑर्डिनेट इधर लिख देता हूं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा वापस समझ लीजिए, ये 60 ये 80, आपने जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपने 20 यूनिट ले रखा है, तो ये यहां से यहां तक यहां पे आ जाएगा मिड पॉइंट, 60 और 80 का मिड पॉइंट 70, और फिर 70 और 80 का मिड पॉइंट आ गया 75 और इस पॉइंट को, तो आपको इनको लेते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये अपन ने इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अपन ने लाइन ड्रॉ करी है। इस तरह से आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन दोनों इक्वेशंस को, और ये जो क्वेश्चन आता है ना वो आपके 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है। ठीक है, सेक्शन डी जो आता है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आता है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इक्वेशन बना करके उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।